हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल लीगल पंथी में। मैं हूं आपका होस्ट अवधूत और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर ऑफ एलएलबी। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन। So first of all, we'll speak about the subjects which we are gonna study in fourth semester of LLB, and let's begin with public international law. जैसे नाम बताता है, ये इंटरनेशनल लॉ है जो देश विदेश के बीच में होता है, या फिर कभी कभी कोई ऐसा इंसान जो इंटरनेशनल ट्रीटीज वायलेट करता है। फॉर एग्जांपल पायरेट्स जो दूसरे दूसरे देशों के शिप्स को कैप्चर करता है, लूट करता है। तो उन सिनेरियोज में लॉ क्या रहता है, या फिर कोई एक इंसान फ्रॉड करके दूसरे देश में चला जाता है, सो व्हाट्स द लॉ फॉर इट। सो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे इस सेमिस्टर में। तो सेकेंड सब्जेक्ट आता है ह्यूमन राइट्स। सो बहुत बार हमने ये सुना है कि ह्यूमंस हैव राइट्स, इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग गिवन। सो ह्यूमन राइट्स होते क्या है, किन चीज़ों की वजह से हम ह्यूमंस एज ह्यूमंस रहते हैं, नॉट एज इफ ह्यूमंस। तो यही सारे जो लॉज है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये हम स्टडी करेंगे इस सेमेस्टर में। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स। बेसिकली ये सब्जेक्ट क्या है कि पर्सन ए पर्सन बी के बीच में झगड़ा है, एंड वी एज एन एडवोकेट हैव टू कम फॉरवर्ड, एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन करेंगे और दोनों पार्टीज को बेनिफिट देंगे एंड विल डिसमिस द केस देयर एंड देयर इटसेल्फ। मतलब ये बहुत फास्ट भी होता है, जजेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होते, केसेस ज़्यादा मतलब पेंडिंग नहीं पड़ते। तो बेसिकली ओवरऑल आउटलाइन इस सब्जेक्ट का वही है। फिर आता है अपना प्रोफेशनल एथिक्स। इस सब्जेक्ट में सिखाता है कि कितना चार्ज करना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है क्लाइंट के साथ। एज अ प्रोफेशन हाउ आर यू सपोज टू मैनेज द एंटायर प्रोफेशन बाय योरसेल्फ। This is what is taught in professional ethics. And last but not the least, we have right to information. So if you remember in 2019, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था कि we are gonna raid Area 51 in USA. So this kept on growing till the very last day, the due day, where millions of people were gonna run over Area 51 to find out the truth about Area 51. So इसी चीज़ में मुझे ये मालूम पड़ा था कि एक वेबसाइट रहता है हर एक गवर्नमेंट का, जहाँ पे आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट इज द ट्रुथ। कई बार कमिटी बिठाया जाता है ट्रुथ जो है निकालने के लिए, और कई बार कुछ ऐसे सीक्रेट्स रहता है जो वो लोग एक्सपोज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कंट्री सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रीजंस ओवरऑल। सो इस सब्जेक्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे। So overall, when you see this particular semester, it's quite relaxing semester because पांच सब्जेक्ट में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को ही हम थ्योरी रिटर्न देंगे। बाकी 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट और प्रोफेशनल एथिक्स, उन्हें हम कॉलेज में ही हमारे प्रोफेसर्स के सामने कंफर्ट जोन में अपने दे के पास हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वेरी ईजियर देन एक्चुअली राइटिंग द एंटायर पेपर about this particular subject. So overall, this semester is relaxing, and the most toughest semester in any LLB will be the third semester, where you have to face CRPC, labor law 2 and all those subjects. So when I have cleared my third semester, most of the giants of LLB have been cleared. Now what is remain is persistence and cakewalk. If you compare it to the previous 50% of the LLB, now it's just a cakewalk for me to go forward with. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पहले 3 सेमेस्टर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स पहले 3 सेमेस्टर्स में आता है मैक्सिमम। उसके बाद में जो होता है 3 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट ही थ्योरी बचता है, तो इन थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ प्रीवियस बैकलॉग्स आप कवर अप कर सकते हो। सो now we are in the easy path of LLB, and I'm very glad that I made through the first 3 semesters to enjoy the fourth semester, a relaxing semester for a change. So इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है खत्म। I hope that I have provided you with some sort of information to help you out with your LLB journey, and please comment down what videos you want to see for the next week so that I could make a video over it. Till then, bye bye and see you all in the next video.